और इस चैनल पे हम डिस्कशन करेंगे जेई से रिलेटेड सारे कंटेंट का। और जो भी ओलंपियाड्स है उनका भी डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो आईओपीएम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है बेसिकली लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर। ठीक है। आप कैसे किसी भी नंबर के लास्ट टू डिजिट को कैलकुलेट कर सकते हो ना, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। अच्छा देखो, ये जो डिस्कशन करेंगे हम दो तरीके से सीखेंगे। एक तो इसका जो ट्रिक है वो हम यूज करेंगे, दूसरा यहाँ पे जो इसका एक बेसिक मेथड होता है वो भी हम डिस्कशन में लेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बायनोमियल थ्योरम से हम कैसे किसी भी नंबर के लास्ट टू डिजिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बेसिक सी बात है सबसे पहले सीखेंगे बायनोमियल फंडा, कि ये बायनोमियल का फंडा है क्या एक्चुअल में। ठीक है। अब आपको पता है कि जो आईआईएम का एग्जाम होता है वो बेसिकली 8 से लेकर 12 तक के सारे बच्चों के लिए होता है। तो सबको इतनी मतलब बारीकी से चीजें सीखनी होंगी कि मतलब एग्जाम हम अच्छे से क्लियर कर पाए। अच्छा, तो बायनोमियल का फंडा क्या है ना, ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को ओपन करना सीखते हैं। ये बेसिक सी चीजें आपको आती होगी, जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो ये क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, तो आपको पता ही हो सकता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये वाला हमारे पास वेरिएबल है, इसकी पावर डिक्रीज होती हुई जा रही है, और यहाँ जो y है इसकी पावर इंक्रीज होती हुई जा रही है। तो यही बाइनोमियल का फंडा है बेसिकली। इनके जो आप अगर कोफिशिएंट देखोगे, जैसे अगर आप देखोगे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे भी 3 है 1 है। तो ये बेसिकली चलता कैसे है, ये हमें ट्राइंगल पढ़ाया जाता है, पास्कल ट्राइंगल। तो ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस में तो लग जाता है, लेकिन बड़े बड़े एक्सप्रेशन में लग पाता है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोल दूं एक्स प्लस वाई की होल पावर 100, तो इसको ओपन करना ना थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा यूजिंग पास्कल ट्राइंगल। तो यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम का हम यूज करेंगे उसके लिए। तो ये बायनोमियल का फंडा क्या है, इसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे ओपन करते हैं। तो एक्स प्लस वाई की होल पावर एन जो है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NC0 एक्स की पावर एन वाई की पावर 1 प्लस NC1 यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर n-1 वाई की पावर एक मिनट, यहाँ आएगा वाई की पावर 0, यहाँ आएगा वाई की पावर 1। और यहाँ क्या आएगा देखो, NC2 एक्स की पावर n-2 वाई की पावर 2। तो आप देखो जो एक्स की पावर से वो तो डिक्रीज होती हुई जा रही है, और वाई की पावर इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि यहाँ 0 है 1 है। और सबसे कमाल की बात अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप यहाँ पर देखो एक्स और वाई की पावर्स का जो सम है ना वो कांस्टेंट है। देखो n+0 n है, n-1 1 है, और n-1 प्लस 1 करोगे तो n आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट चल रहा है ना। इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो ये कहां तक जाएगा, NC n एक्स की पावर अब क्या हो जाएगा 0, और वाई की पावर में n आ जाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये NC0 क्या है, तो एक्चुअल में क्या है कि आप एक टॉपिक पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो उसके अंदर आपको पता चलता है NC1 या NCR का फॉर्मूला क्या है, NPR का फॉर्मूला क्या है ना। और इसके बारे में आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी समझते हैं ना, जो चीजों को अरेंज करना होता है का कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, तो वहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला लगते हैं। तो जितना हमें नीड है उतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअल में ये है क्या। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि NCR क्या होगा, तो ये बेसिकली होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये आर फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल को ओपन कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो n फैक्टोरियल होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। n फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, n इंटू n-1 n-2 अप टू 1 तक। यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगी देखो, 3 इंटू 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, है ना। 3 - 2 कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये होगी 6। इसी तरीके से आप हर एक फैक्टोरियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम बात करते हैं देखो NCR यानी n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो बेसिक सी बात है, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर आप फैक्टोरियल की बात करोगे ना, तो यहाँ देखो जो n और r है ना वो इक्वल हो सकते हैं।
लेकिन आर की वैल्यू एन से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्चुअल सी बात है कि ये नेगेटिव आ जाए, और नेगेटिव में फैक्टोरियल हम लिखेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो एन है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, ये पता होना चाहिए। ये कैसे? अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझो, है ना। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको 3 से 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये कितना होगा? देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। यही है, इसे मैच करके देख लो। तो 3 फैक्टोरियल अभी मैंने निकाल के बताया 6। अच्छा, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, है ना। और 2 का फैक्टोरियल कितना होगा? 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 3 आ जाएगा, है ना। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से अपन बाइनोमियल फंडे को इसके अंदर यूज लेने वाला है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझिए, कि आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया कि जैसे आपको 3C0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये कैसे करोगे? आप अगर इस फॉर्मूले को यूज लगाओगे तो देखो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तो 6 बन रहा है ना। यहाँ पे नीचे 3 माइनस 0 और 3 फैक्टोरियल तो 6 बनेगा, और आ रहा है 0 का फैक्टोरियल। तो अब 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? आप सोच रहे होंगे सर इसको भी 0 लिख देते। नहीं, ऐसा नहीं है। 0 फैक्टोरियल जो होता है ना, अगर आप 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो एक्चुअल में आती है 1। ये कैसे आती है इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं अभी। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा? देखो 6 अपॉन 6 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। यानी आप क्या कह सकते हैं कि सर 3C0, यानी जिसके साथ भी हमने आर को वैल्यू 0 ले लिया है उसका वैल्यू हमेशा कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कशन करते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। तो भाई ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी पूछ सकता है। तो आपको पता है आप एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। ये लिख सकते हैं। अब एक काम करिए, n की जगह 1 पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ कितना आएगा? देखो 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी ना। इसलिए कहते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, अब जो बेसिक सी बात है हमें सीखनी है क्या, कि हम इसका लास्ट टू डिजिट में कैसे यूज लेंगे, है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं। देखो लास्ट टू डिजिट कैसे यूज में लेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है, फाइंड दी फाइंड दी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 41 की पावर 47। अब कैसे बाइनोमियल फंडे का यूज करेंगे? तो देखिए मुझे एक बात बताइए, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? देखिए 41 की होल पावर 47, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है 40 प्लस 1 की होल पावर 47, लिख सकते हैं। अच्छा, क्या ये वैसा एक्सप्रेशन बन गया क्या? देखो x प्लस वाई की होल पावर n, तो ये इसी तरह का वो एक्सप्रेशन है क्या? तो अब हम इसको वैसे ही ओपन करेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे? n से 0 यानी कि 47C0, है ना। 1 की पावर में क्या आएगा? 47। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं अपन, है ना, क्योंकि देखो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो तो कंफ्यूजन कभी भी हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक तरीके से और लिख देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, कि ये बन जाए हमारे पास 1 प्लस 40 की होल पावर 47, है ना। अब ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि देखो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन करता हूँ ना, इसको ओपन करेंगे तो देखो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 47C0, 1 की पावर में 47 और 40 की पावर में 0। ठीक है, खैर फर्क तो उससे भी कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हमारा वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा उल्टा हो जाता तो हमें उसको उल्टे वे में सोचना पड़ता, है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे? देखो 47C1, 1 की पावर में 47 माइनस 1 यानी कि 46, है ना। और 40 की पावर में कितना आ जाएगा? 1। फिर कितना आएगा? 47C2, 1 की पावर में कितना आएगा? 45। ठीक है, मतलब अब देखो इसकी पावर तो डिक्रीज होती हुई चल रही है, और यहाँ पर 40 की पावर में कितना आ जाएगा? 3। और एन सो ऑन, ये ऐसे चलता ही जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? देखो 47C 47
तो 1 की पावर में तो 0 आ जाएगा और 40 की पावर में आ जाएगा 47। तो अब आप ध्यान से एक चीज और समझिए। देखिए आप इसको ओपन करिए 47 से इसको, फिर कितना होगा देखो 47 फैक्टोरियल अपॉन 47 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ देखो 1 की पावर 47 1 होगा और 40 की पावर में 0 है, तो किसी की पावर में 0 वो हमेशा 1 ही होता है। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 47 का फैक्टोरियल बनेगा, यहाँ 47 माइनस 1 का फैक्टोरियल बनेगा इंटू 1 का फैक्टोरियल। अच्छा 1 की पावर में 1, 40 की पावर में 40, तो ऐसे लिख दो। इसी तरीके से आप 47 2 को सॉल्व करो, 47 C2 को, तो ये 47 फैक्टोरियल बन रहा है। 47 माइनस 2 कितना बनेगा 45 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अच्छा 1 की पावर में 45 1, और यहाँ आप ध्यान से देखिए, अच्छा यहाँ पे पावर 2 आएगा भाई, इसको सही कर लेना। तो देखो ये 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना 1600, सॉरी हाँ 1600 हो जाएगा। और एंड सो ऑन, ये ऐसे कहानी चलती जाएगी। और अब आप ध्यान से देखो इसको आप कैसे लिखोगे, 47 फैक्टोरियल, यहाँ कितना आएगा 47 माइनस 47 यानी कि 0 फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा 47 फैक्टोरियल। अच्छा 1 की पावर 0 तो 1 ही होगा, और 40 की पावर 47 यानी अब ध्यान से देखो इस केस में जो जीरो है ना वो 47 टाइम्स इस तरीके से आ जाएंगे, रहेंगे नहीं आएंगे। तो मतलब उसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अच्छा अब यहाँ पर आगे बढ़िए, देखो इसको अगर मैं आगे और सॉल्व करूं तो ध्यान से देखो ये कितना बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये तो 1 ही बनेगा पूरा का पूरा। प्लस अब ध्यान से देखो इसको आप सॉल्व करो, 47 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो मुझे मैं बताऊं मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 47 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दें 47 इंटू 46 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या देखो अपॉन में भी 46 फैक्टोरियल है, इंटू में 40 आ जाएगा, तो ये तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, है ना। प्लस इसको सॉल्व करते हैं, देखो 47 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 47 इंटू 46 इंटू 45 का फैक्टोरियल, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में आपके पास क्या है, अपॉन में ध्यान से देखिए, अपॉन में आप देखोगे तो यहाँ पे 45 का फैक्टोरियल तो है ही सही, है ना। तो और क्या कर सकते हैं हम, है ना, एक मिनट रुकिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आप अगेन फिर यहाँ से क्या लिख दोगे, देखो यहाँ 2 फैक्टोरियल है ही सही, तो इनटू में 2 फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, और इनटू में यहाँ पे चल रहा है 1600, तो देखो ये 45 फैक्टोरियल, ये तो 45 फैक्टोरियल कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम इसका मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसको अब आगे चलने में ऐसे तो ये ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि अब देखो आगे वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। अब क्यों नहीं है ना, यहाँ पे एक फंडा आप समझिए, फंडा क्या समझना है, जैसे मान लो सपोज मैं आपके सामने ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ी देर कैसे समझना, जैसे मैंने लिख दिया 2 प्लस 82, है ना, इसको ध्यान से समझना, और मैंने लिख दिया 1800। अब मैं आपसे कह रहा हूँ और मैं ऐसे लिख देता हूँ इसके आगे कि ये ऐसे चल रहा है, और मैंने ऐसे लिख दिया 16 की पावर ऐसे 0 0 0 0 0 ऐसे चलता ही जा रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट निकालो, तो आपको पता है कि सर हम जब ऐड करेंगे तो 0 0 0 चल रहा है, मतलब इस वाले केस में तो लास्ट डिजिट 0 0 0 आ रहा है, तो हमें लास्ट 2 डिजिट अगर निकालने तो हम तीनों का यूज कर लेते, क्योंकि बाकी तो फिर सब 0 0 हो ही रहा है ना। क्योंकि आप जब इसको ऐड करोगे तो देखो ये कितना बनेगा 82 2, तो 1884 ये बन रहा है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि आप इसको ही तो इसके अंदर ऐड करोगे और ये पीछे जाकर के यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इन तीनों नंबर के जो लास्ट लास्ट 2 डिजिट आ रहे होंगे एक्चुअल में वो इस पूरे नंबर के लास्ट 2 डिजिट होंगे, है ना। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इसी का यूज करना है ना, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। ये कैसे लगेगा यहाँ पे, तो जो पहले हमने वैल्यूज लिखी हुई थी ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिए क्या तरीका होगा, सीधी सी बात है, वो वैल्यूज कहती है, देखो पहली वाली वैल्यू थी 1, दूसरी वैल्यू थी 47, तो आप इनको ऐड कर लो, 1 प्लस 47, ठीक है। और यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन आई गेस करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये आ रहा है हमारे पास 47, अच्छा 47 इंटू 40 भी लिखा हुआ है, ओके, तो 47 इंटू 40 कर देते हैं, है ना, प्लस जो लिखा हुआ है इसको लिख देते हैं 47 इंटू 46 इंटू 1600, एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा। तो जब आप इसका एडिशन करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन कर दो,
तो यहाँ पे देखो ये 1 प्लस इसका एडिशन, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ रहा है, प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1729600 एंड सो ऑन, ये से चल रहा है। तो अब देखो इसमें डबल जीरो आ रहा है ना, ऐसे 0 0 0 0 बढ़ते जाएंगे। तो एक्चुअल में मैं ऐसा कह दूं कि इन दोनों नंबर का जो लास्ट डिजिट आ रहा होगा वही इस पूरे नंबर का लास्ट डिजिट बनेगा। तो ये कितना बनेगा, 1881 प्लस 1729600, है ना, क्योंकि आप देखो ऐड करके देखो इन्हें, तो 81 यहाँ पर आएगा, बाकी नंबर इधर ऐड होगा, और बाकी तो फिर जीरो जीरो चल ही रहा है ना सब जगह, क्योंकि पावर जीरो की बढ़ती हुई जा रही है, इधर 3 जीरो आएंगे, इधर 4 जीरो 7 जीरो, ऐसे 47 की पावर में जीरो जा रहा है ना। तो एक्चुअल में जब आप इसका लास्ट टू डिजिट निकालोगे तो इसके लास्ट टू डिजिट क्या निकल करके आएंगे, लास्ट टू डिजिट निकल करके आ जाएंगे एक्चुअल में 81। इसीलिए हम जब भी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो कई बार टीचर्स बताते हैं कि भाई 100 से डिवाइड कर दो, फिर इसको सॉल्व कर लो। तो फंडा यही है, क्यों, क्योंकि रीजन यही है ना, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पावर्स में जीरो तो चलते चले जाएंगे ना। तो तो मतलब हमें लास्ट टू डिजिट निकालने हैं, तो हम इन्हीं नंबर्स को ऐड करके निकाल लेते हैं। अच्छा अब देखो ये जो फंडा है ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि किसी को बाइनोमियल पता हो ना पता हो। तो अब हम उस केस में क्या करें, फॉर दैट रीजन हम एक थोड़ा सा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट से आपका काम आसानी से हो जाएगा, उससे आप जो है ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लोगे, है ना। अब देखो ये काम जैसे करेगी, हम यहाँ पर नंबर्स को थोड़ा सा कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। कैसे डिवाइड करोगे, तो इस ट्रिक को हम समझने के लिए नंबर्स को जो है कैटेगरी में डिवाइड करेंगे सॉरी। तो यहाँ देखिए कैटेगरी नंबर 1 क्या है, अगर नंबर एंड हो रहा है किससे, 139 से, ये कैटेगरी 1 है ना। अगर नंबर ऐड हो रहा है, एंड हो रहा है कैटेगरी नंबर 2 5 से, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आएगी, कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 में क्या है, अगर नंबर ऐड होता है किस, एंड होता है किससे, 2 4 6 और 8 से, है ना। नंबर एंड हो रहे हैं मतलब ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए जैसे मान लो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड दी लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 61 की होल पावर 4। तो देखिए जब भी नंबर इस तरीके का फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट क्या है, जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया एक नंबर ऐसे लिख दिया a × 1 की होल पावर n, ये वाला फॉर्मेट है ना। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या याद रखना है कि नंबर जब भी इस तरीके से हो और आपसे पूछा जाए लास्ट टू डिजिट निकालने, तो देखो आप इस नंबर का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, लास्ट वाला डिजिट तो हमेशा 1 ही रहने वाला है। पर अगर आपको ये वाला नंबर का ये डिजिट भी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस पावर से, इससे ए को मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से जो लास्ट डिजिट आ रहा होगा ना, उस लास्ट डिजिट को यहाँ रख देना है, वो इस नंबर का लास्ट डिजिट बना देगा। कैसे काम करेगा देखो, यहाँ इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये स्पेस छोड़ देते हैं, और इसके बाद वाला डिजिट तो कंफर्म है कि बन जाएगा, क्योंकि आप इसकी पावर 4 करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, 6 × 4 का लास्ट डिजिट निकालो, तो 6 × 4 कितना होता है, 24। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, इसको उठा के यहाँ रख दो। तो इस नंबर का अगर आप लास्ट डिजिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 इज द आंसर। आगे से आपको सबको बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो देखो और क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो मैं आपसे कह सकता हूँ लास्ट टू डिजिट्स लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 51 की होल पावर 23। अब 51 की होल पावर 23 है, अगर आपको इसका लास्ट टू डिजिट निकालना है, कैसे निकालेंगे लास्ट टू डिजिट, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे हम, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक डिजिट जो लास्ट वाला है वो कितना आ रहा है, वो तो 1 आ ही रहा होगा, है ना। बाकी हम 5 को कितना करेंगे, 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें आप निकालोगे तो इनका लास्ट डिजिट कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, तो यहाँ से उठा करके 5 को यहाँ रख दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 51 इज द आंसर फॉर दिस नंबर, ठीक है। अब देखिए भाई ये फॉर्मेट है, याद रखना है आपको, उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे मान लो नंबर आ रहा है 3 × 81,
है ना। आपको निकालना है इसका लास्ट 2 डिजिट। तो इस नंबर के अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो देखो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ पहले वाली फॉर्म में, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करेंगे देखो, मैं इसको से लिख दूं 3 to the power 4 और इसकी पावर में आ जाएगा 20 और इनटू लिख देते हैं हम 3, तो ये 3 की पावर 81 बन गया ना। अब 3 की पावर 4 कितना होता है देखो, 81 की पावर में आ जाएगा 20 इंटू 3। तो 81 की पावर में 20, तो इसके लास्ट डिजिट अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा देखो, 0 1, क्योंकि 1 तो आ ही रहा है और 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आएगा और इंटू कर देते हैं 3। तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी। तो 1 3 और 9, अगर कोई भी नंबर आएगा, क्योंकि 9 की पावर को भी आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इस मान लो मैंने अगर 9 की पावर में 10 लिख दिया, तो आप सीधी सी बात है उसको 3 की पावर में कन्वर्ट करके और सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरीके से अब हम डिस्कशन कर लेते हैं देखो 7 की पावर का। अब 7 की पावर का फंडा थोड़ा सा अलग है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है ना। इवन कैट में जो क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट होता है, 7 की पावर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या हमें ट्रिक लगानी है फॉर 7। अच्छा देखिए, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ना, इन सब के आप नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगा जहाँ आप ड्राइव से इनको सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो सारे नोट्स हैं वो एक्चुअल में हैंडमेड है ना, वो मतलब आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है बिल्कुल जो है लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये डिजिटल वाले नोट्स से आपको पकड़ा दिया जाएंगे, नहीं, हैंड रिटन नोट्स है वो, सबके सब आपको वहां से डाउनलोड करने हैं। जो जो लेक्चर डालते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको जो है वहां पे अपलोड करेंगे, आप वहां पे ले लेना। ठीक है, उनके नोट्स वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 4 7 हम बात करते हैं। देखिए अब 7 के फंडे में आपको क्या याद रखना है ना, आपको एक चीज याद रखनी है, 7 एक ऐसा नंबर है, ओनली एक ऐसा नंबर है जो अपने लास्ट 2 डिजिट्स को रिपीट करता है ना। इसमें साइक्लिसिटी चलती है। कैसे चलेगी, जैसे मान लो अगर मैं 7 की पावर 1 लिखा हूं तो क्या मैं इसको 0 7 लिख दूं। देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 7 क्यूब करोगे तो 343 बनता है, यानी इसकी पावर 3 करोगे तो 43 इसके लास्ट 2 डिजिट होंगे। 7 की पावर 4 करोगे तो देखो 0 1 बनेगा। अच्छा 7 की पावर 5 को ध्यान से देखो, फिर से 0 7। 7 की पावर 6 करोगे तो फिर से 49, है ना। 7 की पावर 3 करोगे, सॉरी 7 की पावर यहाँ पे 7 करोगे तो फिर से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 7 की पावर 7 करते ही 43। ठीक है, और 7 की पावर 8 करोगे तो फिर से 0 1। ये क्या है, ये सब इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं। तो 7 ही तो एक ऐसा नंबर है जो अपने लास्ट 2 डिजिट्स को भी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो अब आपको इसी चीज का थोड़ा सा फायदा उठा लेना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज हमें मिल रही है और आसानी से मिल रही है तो क्यों ना लें। तो बस इसी चीज का यूज लो। देखो कैसे यूज लोगे ध्यान से समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं ये देखो। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको क्या करना है, मैंने आपको बोल दिया कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 की पावर 2008। अच्छा ये जो क्वेश्चन है भाई, ये कैट में यहाँ क्वेश्चन है। अब देखो अगर आपको ये फंडा नहीं पता होगा तो आप फंस जाओगे, कैसे सॉल्व करें, क्योंकि बाइनोमियल भी लगाओगे तो 10 - 3 करना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत लफड़ा पड़ जाएगा। तो उसको संभालने के लिए, उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका यूज देते हैं। अब सीधा सीधा सा देख लो, 7 की पावर आपको 2008 जो है वो कैलकुलेट करना है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो 7 की पावर 4 है, अब 2008 है तो इसको लिख दो, क्या आप इसको इससे लिख सकते हो क्या, ये 502 हो जाएगा, है ना, यही बनेगा। और आपको पता है जो 7 की पावर 4 के लास्ट 2 डिजिट होंगे वही एक्चुअल में इसके लास्ट 2 डिजिट हो रहे होंगे। तो 7 की पावर 4 का अगर आप लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा, कि सर इसका लास्ट 2 डिजिट तो ये निकल करके आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका लास्ट 2 डिजिट होगा वो भी इसके ही लास्ट 2 डिजिट होंगे। तो इसके लास्ट 2 डिजिट वो कितने हो जाएंगे, दिस वुड बी इक्वल्स टू 0 1। तो इस तरीके से हम 7 स्टैंड होने वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। अगर मैं बोल दूं 7 की पावर 35 तो ऑब्वियस सी बात है 7 की पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा।
और 7 की पावर 5 का लास्ट टू डिजिट कितने होते हैं? 0 7 होते हैं। तो 7 याद रखिएगा, 7 इज दी ओनली नंबर विच रिपीट्स इट्स लास्ट टू डिजिट्स। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है, नेक्स्ट कैटेगरी ये है जिसमें नंबर एंड कर रहा है किससे? 5 से एंड कर रहा है ना। तो उसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो, नंबर एंड्स विथ 5। तो अब हम इस फंडे को यूज कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 5 की पावर n, अब n ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 5 की पावर अगर n है तो ध्यान रखिएगा हमेशा लास्ट टू डिजिट जो आएगी इस केस में वो कितनी आएगी? वो 25 आएगी। अच्छा, हम कहाँ बात कर रहे हैं? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। मतलब n या तो 2 होना चाहिए, आपसे बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपके सामने 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो लास्ट डिजिट 25 की बन रही है। 5 का क्यूब कर दो तो 125, 5 की पावर 4 कर दो तो 625। तो हर केस में आप ध्यान से देख सकते हो जो लास्ट डिजिट है ना वो हमेशा फिक्स हो चुकी है, कितनी आ रही है? 25 की आ रही है ना। लेकिन अब जैसे मान लो नंबर का फॉर्मेट चेंज हो गया, है ना। तो फॉर्मेट चेंज हो गया तो अब आपको क्या करना है? जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया A5 की होल पावर n, इसके लास्ट टू डिजिट निकालने हैं। तो अब इस फंडे का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, है ना। जैसे कि मान लो a इक्वल्स टू मैंने लिख दिया ऑड नंबर। तो अब a ऑड नंबर है ना, तो हम फर्दर इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। कैसे कैटेगराइज करेंगे? जैसे मान लो जो पावर आई है वो इवन है। पावर कैसी है? इवन है। अब अगर पावर इवन है तो इस केस में जो इसके लास्ट टू डिजिट बनेंगे, क्या बनेंगे? लास्ट टू डिजिट बनेंगे, ये ऑलवेज कितने बनेंगे? 25 बनेंगे। अब जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया कि n ऑड है ना, तो इन दैट केस जो आपके लास्ट टू डिजिट बनेंगे, क्या बनेंगे? लास्ट टू डिजिट बनेंगे। तो लास्ट टू डिजिट की वैल्यू हमेशा आएगी 75। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से देखेंगे अभी अपन, है ना। अब जैसे मान लो n ऑड है सॉरी यहाँ पे a ऑड है। अब a मैंने ले लिया कि लेट्स सपोज a जो है ना, a एक इवन नंबर है। तो इन दैट केस जो आपका लास्ट टू डिजिट आने वाला है ना। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पर जो पावर है वो कुछ भी ले लो, अब पावर से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो आपकी लास्ट टू डिजिट आएंगी वो हमेशा 25 हो जाएगी। तो फंडा क्या याद रखना है कि जब ए ऑड होगा ना उस केस में दो केस बन जाएंगे, है ना। अदरवाइज ए अगर इवन है तो हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट टू डिजिट जो निकल करके आने वाले हैं वो 25 ही होंगे। अच्छा, कैसे? इसका एग्जाम्पल देखो। इसके एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से समझें, जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया 15 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है? देखो 225 आ रहा है। तो एक छोटे से नंबर से वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो ए है एक्चुअल में ए क्या है? 1 है। और 1 क्या होता है? ऑड होता है। तो आप ध्यान से देखो, अगर ए ऑड नंबर है और पावर इवन है तो हमेशा लास्ट डिजिट 25 आएगी। तो हमने क्या किया? हमने वही तो किया। देखो ए ऑड है और पावर इवन नंबर है तो हमेशा लास्ट डिजिट आ गया। यानी कि अब अगर आपके सामने ऐसे लिख दिया जाए 15 की पावर 220 है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ए जो इसमें आ रहा है यहाँ पर ऑड है, पावर इवन है, तो इसका लास्ट टू डिजिट कितना होगा? 25 होगा। आई बात समझ में? लास्ट टू डिजिट कितना होगा? इसका लास्ट टू डिजिट हमेशा 25 होगा। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कह रहा हूं इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखें, है ना। क्वेश्चन की फॉर्म में अगर आप देखोगे, हाँ, तो ध्यान रखिएगा भाई, अगर यहाँ पे पावर यहाँ पे ये ऑड है और पावर में अगर इवन नंबर 25 आ रहा है, वही अगर मैं आपसे कह देता जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में लास्ट टू डिजिट ऑफ 15 की होल पावर 5। अब देखो क्वेश्चन तो वैसा ही है लेकिन पावर चेंज हो गई है, ए भी ऑड है। तो इन दैट केस हमने क्या पढ़ा था अभी? अगर आप पीछे चल करके स्लाइड देखेंगे वहां पे आपको पता चलेगा कि सर जब ए ऑड नंबर होता है और पावर ऑड हो तो इन दैट केस लास्ट टू डिजिट 75 आते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ए ऑड है, पावर पावर भी ऑड है, तो इन दैट केस जो लास्ट टू डिजिट आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? वो 75 आ जाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैंने क्वेश्चन ऐसे लिख दिया,
है ना, लास्ट 2 डिजिट ऑफ 65 की होल पावर, मान लो 9 लिख दिया। तो यहां देखो सीधी सी बात है, हमने देखा था कि n जो यहाँ पर अगर a जो है वो इवन हो जाए, ये ना a इवन हो गया ना, ध्यान से देखो a क्या है, इवन है। अगर a इवन हो जाएगा तो इन दैट केस इसके जो लास्ट 2 डिजिट आएंगे वो कितना आएंगे, 25 आएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो लास्ट कैटेगरी है उसका डिस्कशन हम कर लेते हैं। लास्ट कैटेगरी क्या है, जब नंबर एंड हो रहा हो किससे, है ना, नंबर किससे एंड हो रहा हो, नंबर एंड होगा 2, 4, 6 और 8 से। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है जो कि अपने दिमाग में बिठा लें, बहुत तरीके से बिठानी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 2 की पावर 20, तो ये कितना होता है, 104856। और ध्यान रखिए 76 एक ऐसा नंबर होता है जिसकी पावर में आप कुछ भी ले आओ, हमेशा उसके लास्ट 2 डिजिट 76 ही रहने वाला है। कैसे, जैसे अगर मैंने लिख दिया 76 की होल पावर n है, तो ध्यान रखिएगा इसके लास्ट 2 डिजिट्स इक्वल्स टू 76 ऑलवेज, हमेशा कितने रहेंगे, 76 ही रहेंगे। n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप इनको जो है पावर्स को जो है फ्रैक्शन वगैरह में मत ले जाना। अच्छा, काम कैसे करेगा जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि 2 की पावर 40 का लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो सॉल्यूशन का लिख दिया, पहले क्वेश्चन तो लिख दें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये 2 की पावर 40 का हमें क्या निकालना है, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो सोल्यूशन अगर हम इसका लिखेंगे, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 20 है ना, और इसकी पावर में 2 लगा देता हूँ। तो एक्चुअल में जब आप ओपन करोगे तो ये कितना आना, देखो 104856 की होल पावर में 2। तो देखो ये लास्ट 2 डिजिट ये है ना, अब आप इसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, हमेशा इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होने वाले हैं, 76 ही निकल करके आने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 76। आई बात समझ में, यही आंसर है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कह दूं कि 8 की पावर 100 है ना, इसके लास्ट 2 डिजिट आपको निकालना, क्या निकालने हैं, लास्ट 2 डिजिट। तो अब आपको पता है कि इसको भी हम 2 की पावर 20 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 की पावर 3 है और इसकी पावर में चल रहा है 100, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सीधी सी बात है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 20 और उसकी पावर में 15। तो अब ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, 76 की पावर में 15, क्योंकि हमने उसके लास्ट 2 डिजिट ले लिए। 2 की पावर 20 के लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं, 76। अब उसकी पावर आप कुछ भी कर दो, है ना, तो यहाँ पे मैंने वो 76 ले लिया, अब उसकी पावर आप कुछ भी कर दो, तो हमेशा इसका जो लास्ट 2 डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 76 आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कि आपको लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने 32 की पावर 16, ठीक है, इसके लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट अगर आपको इसके निकालने तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर 5 और ये बन जाएगा 16। तो ये कितना बनेगा, देखो 2 की पावर 80। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर 20 और फिर 9। तो अब ये फिर से 76 की पावर 9 बन गया ना, तो इसके लास्ट 2 डिजिट कितने आ जाएंगे, 76 आ जाएंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है ना, 6 की पावर 100 का लास्ट 2 डिजिट निकालना है, क्या निकालना है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ 6 टू पावर 100। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप इनको ब्रेक करें, क्योंकि 6 का कोई मेथड आपने पर्टिकुलर सीखा नहीं है, लेकिन आपने 2 और 3 का मेथड सीखा हुआ है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 100। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, देखो 2 की पावर 100 इंटू 3 की पावर 100, तो आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब आपको पता है कि आपको इनका तो लास्ट 2 डिजिट निकालना आता है, ये कैसे हो जाएगा, देखो 2 की पावर 20 है और इसकी पावर में 5,
अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 और इसको आप लिख देंगे 25। अभी सीखा था हमने। तो 2 की पावर 20 यानी कि इसका लास्ट टू डिजिट तो 76 से आएगा हमेशा। और अगर आप इसका लास्ट टू डिजिट निकालेंगे तो ये 81 की पावर में 25 है कि नहीं है। तो अगर 81 की पावर में 25 लेकर के जाओगे तो इसके लास्ट टू डिजिट कितना जाएंगे, 01। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो लास्ट टू डिजिट आएंगे वो इस पूरे नंबर के लास्ट टू डिजिट होंगे। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 ही आएगा, है ना। चलिए, एक